बीरबल और किसान का आईना। एक दिन शहंशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान दरबार में आया है। किसान बहुत चिंतित और परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? किसान ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहाँपनाह, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। मेरे पास एक बहुत छोटा सा खेत है जिसमें मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन हाल ही में मेरे खेत में बहुत सारे पक्षी आकर मेरी फसलें नष्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या किसी के पास कोई समाधान है? सभी दरबारी चुप थे। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस किसान की मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। फिर बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने किसान को फिर से दरबार में बुलाया। उसने किसान से कहा, मैंने तुम्हारे खेत के पास एक आदमी को भेजा है। वह आदमी दिन रात खेत की निगरानी करेगा और पक्षियों को भगा आएगा। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान ने बीरबल का धन्यवाद किया और अपने खेत की ओर चला गया। कुछ ही दिनों में किसान ने देखा कि उसके खेत में पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई है और उसकी फसलें सुरक्षित है। वह बहुत खुश हुआ और बीरबल का शुक्रिया अदा करने दरबार में आया। अकबर ने जब यह सुना तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने एक आदमी को किसान के खेत के पास खड़ा कर दिया था और उसे बस यही काम दिया कि वह खेत में खड़ा होकर तालियां जाता रहे। पक्षी तालियों की आवाज से डरकर खेत में नहीं आते थे और इस प्रकार किसान की फसलें सुरक्षित हो गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी इस सूझबूझ के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को सम्मान किया और किसान को भी कुछ इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक साधारण समस्या का अनोखा समाधान निकाला और एक गरीब बीरबल की अनोखी प्रतियोगिता। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने महसूस किया कि दरबार में सभी दरबारी थोड़ा उबाऊ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ मनोरंजक किया जाए जिससे सबका मूड अच्छा हो जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। कुछ ऐसा सोचो जिससे सबका मनोरंजन हो और हम सभी का दिन मजेदार बन जाए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ अपना हमें एक अनोखी प्रतियोगिता करनी चाहिए जिसमें सभी दरबारियों को शामिल किया जाए। इसका नाम होगा सबसे लंबी मूंछों का प्रतियोगिता। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही मजेदार होगा, चलो इस प्रतियोगिता को तुरंत शुरू करते हैं। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और प्रतियोगिता की घोषणा सेना की दरबारियों को भी यह विचार बहुत मजेदार लगा और वे तुरंत तैयार हो गए। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी दरबारियों ने अपनी अपनी मूंछों को दिखाना शुरू किया। सबसे पहले एक दरबारी अपनी मूंछों को मापने के लिए आगे आए। उनकी मूंछें काफी लंबी थी और उन्होंने सबको प्रभावित किया। इसके बाद दूसरी दरबारी अपनी मूंछों के साथ आए, लेकिन उनकी मूंछें पहली दरबारी की तुलना में थोड़ी छोटी थी। फिर एक दरबारी जो अपनी मूंछों के लिए प्रसिद्ध थे आगे आए। उनकी मूंछें सबसे लंबी थी और उन्होंने सभी को प्रभावित किया। सभी दरबारी हंसने लगे और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अंत में बीरबल ने अपनी मूंछों को दिखाने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी मूंछों को मोड़ा और कहा, जहां पनाह, मेरी मूंछें भले ही छोटी हो लेकिन मेरी बुद्धिमानी और चतुराई सबसे लंबी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी ही हमारी सबसे बड़ी कुंजी है।
सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और प्रतियोगिता का आनंद लिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और मनोरंजक विचार से सभी का मूड अच्छा कर दिया और दरबार में खुशियों की लहर दौड़ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में मनोरंजन और खुशी लाने के लिए हमें अपनी रचनात्मकता और चतुराई का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी हर मौके को मजेदार और यादगार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की अनोखी गिनती। एक दिन शहंशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी का फिर से परीक्षण किया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे तुम पूरे शहर के लोगों की संख्या बिना उन्हें की नहीं बता सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत ही सरल है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दें और मैं आपको पूरे शहर के लोगों की संख्या बता दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने पूरे शहर के लोगों की संख्या गिन ली है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने पूरे शहर में एक घोषणा करवाई कि सभी लोग जो मूर्ख हैं वे आज दरबार के बाहर एकत्रित हो। इसके बाद मैंने दरबार के बाहर खड़े होकर उन सभी लोगों की गिनती की जो वहां इकट्ठा हुए थे। ने हंसते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, जो लोग दरबार के बाहर नहीं आए उनकी गिनती कैसे की? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो लोग दरबार के बाहर नहीं आए वे बुद्धिमान हैं और उनकी संख्या वही है जो बाहर आए लोगों की संख्या से कम होगी। तो मैंने बाहर आए लोगों की संख्या को दोगुना कर दिया और पूरे शहर की आबादी का अंदाजा लगाया। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी योजना की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर और बुद्धिमान हो। तुम्हारी इस सूझबूझ से हमें बहुत मनोरंजन भी मिला। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर और दरबारियों का मन रंजन किया और उन्हें एक नई सीख दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का शतरंज का खेल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने महसूस किया कि दरबार में कुछ खास नहीं हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। अकबर को शतरंज खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई है जो मुझसे शतरंज खेलने का साहस रखता है? सभी दरबारी चुप थे क्योंकि वे जानते थे कि शहंशाह अकबर एक महान शतरंज खिलाड़ी थे और उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आपसे शतरंज खेलने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। अकबर ने खुशी से कहा, ठीक है बीरबल, खेलते हैं। बीरबल अकबर ने शतरंज की बिसात बिछाई और खेल शुरू हुआ। अकबर ने सोचा कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि बीरबल भी शतरंज के खेल में माहिर थे। बीरबल ने अपनी चालों से अकबर को हैरान कर दिया। अकबर ने कई चालें सोची, लेकिन बीरबल हर बार उनके मुकाबले में एक कदम आगे रहते। धीरे धीरे खेल ग्रहण होता गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी यह खेल देख रहे थे और बीरबल की चालों की प्रशंसा कर रहे थे। खेल के बीच में बीरबल ने एक चाल चली जो बहुत ही अप्रत्याशित थी। अकबर को लगा कि उन्होंने बीरबल को घेर लिया है, लेकिन अगले ही पल बीरबल ने एक और चाल चली और अकबर के राज झा को मात दे दी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी में मुझे परास्त कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह आपके साथ खेलकर मेरी खुशकिस्मती है। शतरंज का खेल हमें सिखाता है कि हर चाल में ध्यान और धैर्य होना चाहिए और यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा सही होती है बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी से मैं हमेशा प्रभावित होता है।
इस प्रकार बीरबल ने न केवल शतरंज का खेल जीता बल्कि अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक भी सिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी खेल या जीवन में जीतने के लिए धैर्य, रणनीति और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल चतुराई का प्रतिदान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसमें महाराज से शिकायत की कि उसकी गाड़ी से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। व्यापारी ने बताया कि वह अपने गांव से सोने के सिक्के लेकर आया था, लेकिन रास्ते में किसी ने उसकी गाड़ी से सारे सिक्के चुरा ली है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, जब मैं गाड़ी को दरबार के बाहर छोड़कर अंदर आया और वापस गया तो मुझे गाड़ी के अंदर सिक्के नहीं मिले। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हमें इस मामले की गहन जांच करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि किसने चोरी की है। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया और उनसे एक पंक्ति में खड़े होने को कहा। उसने सभी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह लकड़ियां जादुई है। कल सुबह जो भी व्यक्ति चोर होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन जब सभी लोग बार में वापस आए तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी वास्तव में 1 इंच कम हो गई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज यह बहुत सरल है। चोर को डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी लकड़ी का 1 इंच का दिया। यही कारण है कि उसकी लकड़ी कम हो गई, बाकी सबकी क्रिया वैसी की वैसी ही रही। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। व्यापारी को उसकी सोने के सिक्के वापस मिल गए और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस घटना से दरबार में एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल तुम्हारी चतुराई और समझदारी से हमें हमेशा लाभ मिलता है। तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार के लिए अनमोल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हमें अपने जीवन में हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए ताकि हम किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकें। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और सैनिक भी थक चुके थे। अचानक उन्हें एक छोटे से गांव के पास एक कुआं दिखाई दिया। सभी सैनिक खुशी से कुएं की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हुई। कुएं के पास एक बूढ़ा किसान खड़ा था। उसने सैनिकों को बताया कि यह उसका कुआं है और वह किसी को भी उसमें से पानी नहीं लेने देगा। सैनिक बहुत गुस्से में थे। वे कहने लगे कि उन्हें प्यास से मरने दिया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहता रहा कि यह उसका निजी कुआं है और वह किसी को भी पानी नहीं देगा। अकबर को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें पता था कि सैनिकों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन वे किसान को भी मजबूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां आपका कुआं है और आप किसी को भी पानी नहीं देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन क्या आप हमें थोड़ी सी जमीन खोदने की इजाजत देंगे? किसान थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, जमीन क्यों खोदनी है? आप तो पानी चाहते थे ना? बीरबल ने कहा, जी हाँ बाबा, हम जमीन खोदकर देखेंगे कि कहीं नीचे और पानी मिलता है या नहीं। अगर हमें पानी मिल गया तो हम आपका पानी नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिला तो शायद आप हमें आपके कुएं से थोड़ा पानी दे देंगे। किसान को बीरबल की बात समझ में आ गई।
उसने सोचा कि अगर सैनिकों को जमीन खोदने से भी पानी नहीं मिला तो उन्हें थोड़ा पानी देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसने उन्हें जमीन खोदने की इजाजत दे दी। सैनिकों ने थोड़ी देर जमीन खोदी। कुछ ही देर में उनके कुदाल एक चट्टान से टकराई। उन्हें वहां से पानी नहीं मिला। यह देखकर किसान को तरस आ गया। वह समझ गया कि सैनिक वहां कई में बहुत प्यार हैं। इसलिए उसने अपना मन बदल लिया और सैनिकों को अपने कुएं से भरपूर पानी लेने दिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और किसान को भी धन्यवाद दिया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए कभी-कभी थोड़ा अलग तरीके से सोचना जरूरी होता है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर ही कोई फैसला देना चाहिए। एक दिन अकबर को एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी के बारे में पता चला। वह व्यापारी अपने सच्चाई के सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहता था। अकबर उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, उस ईमानदार व्यापारी को मेरे दरबार में बुलाया, लेकिन जाते समय उसे यह मत बताना कि मैं उससे क्यों मिलना चाहता हूँ। बीरबल व्यापारी को लेने चले गए। व्यापारी दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। अकबर ने उससे पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत ही ईमानदार व्यापारी हो, क्या यह सच है? व्यापारी ने गर्व से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैं हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम किसी को 1 किलो सोना बेचा तो क्या तुम उसे पूरा 1 किलो सोना ही दोगे? व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं हमेशा सही मात्रा में ही चीजें बेचता हूँ। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक तराजू लाया जाए। उन्होंने अपने सैनिकों को एक थैली लाने के लिए कहा। उस थैली में उन्होंने 1 किलो सीसा भरवा रखा था, लेकिन ऊपर से थैली को सोने की तरह सजाया था। सैनिकों ने थैली को दरबार में लाकर रख दिया। अकबर ने व्यापारी से कहा, यह सोने की एक थैली है। इसका वजन ठीक 1 किलो है। क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? व्यापारी ने थैली को ध्यान से देखा। उसने उसे थोड़ा सा उठाकर तराजू पर रखा। तराजू पर रखते ही उसे थैली का वजन थोड़ा ज्यादा लगा। वह समझ गया कि इसमें कोई गड़बड़ है। व्यापारी ने अकबर से माफी मांगी और कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि इस थैली में सिर्फ सोना ही नहीं है, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि थैली खोली जाए। थैली खोलने पर सब लोग देख पाए कि अंदर सीसा भरा हुआ था। अकबर को व्यापारी की ईमानदारी पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने व्यापारी को ईमानदारी का सच्चा उदाहरण बताया और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ईमानदारी का रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में कुछ असामान्य करने के विचार में थे। उन्हें हमेशा से बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर गर्व था, लेकिन आज भी उसे एक नई और कठिन चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या चुनौती है? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 ऐसी चीजें लेकर आओ जिन्हें सभी दरबारी असंभव मानते हो। बीरबल ने सिर हिलाया और तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की अगली चाल का इंतजार करने लगे। पहला दिन बीरबल ने अपने पहले असंभव कार्य के रूप में एक अंडा ले कराया जो कि सीधे खड़ा था। दरबारियों ने यह देखकर अपनी आंखें मल्ली, कैसे एक अंडा सीधे खड़ा हो सकता है? अकबर ने भी आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह असंभव नहीं है।
मैंने अंडे के एक छोर को थोड़ा सा चपटा कर दिया ताकि यह सीधे खड़ा हो सके। कभी कभी समाधान हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने का तरीका बदलना होता है। दूसरा दिन बीरबल एक बड़ी रस्सी लेकर आया जो जमीन से हवा में खड़ी थी। दरबारियों ने फिर से हैरानी जताई। इस बार अकबर ने कहा, बीरबल तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैंने रस्सी के एक छोर को एक छोटे से छेद में फंसा दिया है जिससे यह स्थिर खड़ी है। यह एक साधारण तरकीब है, लेकिन इसे असंभव मान लेना हमारी भूल होती है। तीसरा दिन बीरबल ने एक छोटी सी कांच की बोतल में पानी डालकर उसे गर्म करने की व्यवस्था की। दरबारियों ने देखा कि बिना आग के ही पानी उबल रहा है। अकबर ने इस बार भी पूछा, बीरबल यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज मैंने इस बोतल में एक विशेष रासायनिक पदार्थ मिलाया है जो पानी को तेजी से गर्म करता है। यह असंभव नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की एक बार फिर सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज जीवन में कई बार हमें असंभव चीजें करने की जरूरत पड़ती है। हमें बस अपनी सोच और तरीके को बदलकर उसे संभव बनाना होता है। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ की। यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि सोच में बदलाव और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल को उनके चतुराई के लिए एक विशेष उपहार दिया और दरबार में यह संदेश फैलाया कि हमें हमेशा अपनी सोच को विस्तार देना चाहिए और असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमानी और चतुराई ही सच्ची ताकत होती है। अकबर और बीरबल का चतुर समाधान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम यहाँ आओ, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल गर्वपूर्वक उसके पास गए और कहा, हाँ हुजूर क्या समस्या है? अकबर ने बताया, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हमारे राज्य में बहुत चालाक और समझदार हो। बीरबल ने विचार किया और कहा, हुजूर मुझे इस समस्या का समाधान मिल गया है। हमें एक प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए जिसमें वह व्यक्ति आएगा और हमें उसकी चालाकी को पहचानने का मौका मिलेगा। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल के प्रस्ताव के अनुसार एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। बहुत से लोग आए और विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से उनकी बुद्धिमत्ता को टेस्ट किया गया। अंत में एक व्यक्ति ने अच्छी बुद्धिमत्ता और चालाकी दिखाई। वह व्यक्ति था बीरबल ही, जो अकबर के सवालों का बहुत बेहतरीन समाधान दे रहे थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने सबसे विशिष्ट सलाहकार के रूप में माना। यह भी एक और अकबर और बीरबल की कहानी। अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो बताइए। अकबर और बीरबल की एक और मनोरंजक कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे। वे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए विभिन्न गांवों में जा रहे थे। रास्ते में भी एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक किसान अपनी में से खेती कर रहा था। अकबर ने उस किसान को देखकर उसकी मेहनत की सराहना की और उसे बातचीत करने का निश्चय किया। अकबर ने किसान से पूछा, किसान तुम्हारे खेत में इतनी उपज कैसे हो रही है? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष रहस्य है? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज मेरे पास कोई विशेष रहस्य नहीं है। मैं केवल अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ। साथ ही में हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी मेहनत का फल दें। अकबर ने किसान की बातों को सुनकर उसकी ईमानदारी की सराहना की और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी समस्या है जिसे तुम हमारे सामने रखना चाहिए? कि किसान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज मेरी एक समस्या है।
मेरे पास एक गधा है जो बहुत ही जिद्दी है और किसी भी काम में सहयोग नहीं करता। मैंने उसे बहुत बार सिखाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं सीखता। क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस किसान की समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दे, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने किसान को अपने गधे के साथ दरबार में बुलाया। जब किसान और गधा दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने गधे को एक रस्सी से बांधकर दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने गधे के सामने एक बड़ी बाल्टी में चारा रखा और कहा, अगर यह गधा चारा खा लेता है तो किसान की समस्या हल हो जाएगी। गधा चारे की ओर देखने लगा लेकिन उसने चारा खाने से मना कर दिया। बीरबल ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा तुरंत चारा खाने लगा। यह देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने गधे के कान में क्या कहा कि उसने तुरंत चारा खाना शुरू कर दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने गधे के कान में बस इतना कहा कि अगर वह चारा नहीं खाएगा तो मैं उसे राजा अकबर के सामने ले जाकर उसे राज्य का सबसे आलसी गधा घोषित कर दूंगा। यह सुनते ही गधा डर गया और तुरंत चारा खाने लगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई पर हंसी की और किसान ने भी अपनी समस्या का समाधान पाकर खुशी जताई। इस घटना से अकबर ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और चतुराई से ही निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए हमें बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। समस्याओं का समाधान हमेशा सीधे नहीं होता, लेकिन अगर हम सोच समझकर और चतुराई से काम लें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल का अदृश्य कातिल। एक दिन अकबर के दरबार में एक गंभीर मामला आया। राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या हो गई थी और कातिल का कोई राग नहीं मिल रहा था। व्यापारी का परिवार न्याय की मांग कर रहा था और पूरा राज्य इस हत्या से सदमे में था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है, हमें जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी सुलझाने होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की जांच करो और कातिल को हो। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जानकारी ली और जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहां हत्या हुई थी। वहां कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने व्यापारी के परिवार और कर्मचारियों से बातचीत की लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाए। बीरबल ने सोचा कि अगर कातिल ने हत्या की है तो जरूर कुछ न कुछ सुराग छोड़ दिया होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें कुछ खास तरीकों से जांच करनी होगी ताकि हम कातिल का पता लगा सकें। बीरबल ने उस व्यापारी के घर और उसके आसपास की जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें वहां एक छोटी सी संदिग्ध चीज मिली, एक टूटी हुई अंगूठी का टुकड़ा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह अंगूठी का टुकड़ा का हो सकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया जिनका व्यापारी के साथ संपर्क था। उन्होंने सभी से कहा, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण जांच के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी अपनी अंगूठियां निकालें और मुझे दिखाएं। सभी लोगों ने अपनी अंगूठियां निकाली और बीरबल को दिखाएं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी अंगूठियों को देखा और उनमें से एक अंगूठी पर नजर टिक गई। वह अंगूठी टूट चुकी थी और उसका टुकड़ा गायब था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी अंगूठी कैसे टूटी? वह व्यक्ति हिचकिचाने लगा और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने उसे सख्ती से पूछा तो वह व्यक्ति टूट गया और सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही व्यापारी की हत्या की थी। व्यापारी ने उसे व्यापार में धोखा दिया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह कदम उठाया। अकबर ने उस कातिल को कड़ी सजा दी और व्यापारी के परिवार को न्याय दिलाया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी
और त्वरित जांच की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तुमने इस मुश्किल मामले को सुलझाकर हमारे राज्य में न्याय की मिसाल कायम की है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और जांच की कुशलता से एक और पेचीदा मामले का समाधान किया या और अकबर के दरबार में न्याय और सत्य की महत्ता को स्थापित किया। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने पूरे दरबार को एक बड़ा भोज देने का फैसला किया। इस अवसर पर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस भोज को कुछ विशेष और यादगार बनाने का इंतजाम करो। हमें कुछ ऐसा करना है कि सब लोग इस आयोजन की प्रशंसा करें। बीरबल ने अकबर के निर्देश का पालन करते हुए एक अनूठा योजना बनाई। उसने पूरे दरबार को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया और हर हिस्से को एक विशेष थीम दी। भोज के दिन दरबार अद्भुत सजावट और रोशनी से जगमगा रहा था। भोज शुरू होने से पहले अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आयोजन सफल रहेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने सब कुछ सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन बहुत सफल रहेगा। जैसे ही भोज शुरू हुआ, सभी दरबारियों और अतिथियों ने विभिन्न व्यंजनों और मनोरंजन कार्यक्रमों का आनंद लिया। हर कोने में कुछ न कुछ अद्वितीय था जो सबका मन मोह रहा था। संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के खेलों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने देखा कि सभी लोग बहुत खुश हैं और बीरबल की योजना की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सच में एक अद्भुत आयोजन किया है। मैं बहुत खुश हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरा। भोज के अंत में अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरा दिल जीत लिया है बल्कि सभी गाड़ियों और अतिथियों का भी। तुम्हारी सूझबूझ और प्रबंधन की क्षमता वाकई प्रशंसा के योग्य है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी थी और मैं खुश हूं कि मैंने इसे पूरा किया। इस तरह वह दिन अकबर और बीरबल के लिए बहुत खुशी और संतोष का दिन बना। दोनों ने इस विशेष आयोजन का आनंद लिया और उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाते हैं तो सफलता और खुशी स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। अगली कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया। उसने दरबार में घोषणा की, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल यहाँ है, आप अपनी परीक्षा ले सकते हैं। विद्वान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उनके सही उत्तर दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, ज्ञान। विद्वान ने थोड़ा हैरान होकर दूसरा प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। विद्वान ने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम। विद्वान ने बीरबल के उत्तरों पर विचार किया और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ज्ञान सबसे कीमती चीज है क्योंकि यह हर समस्या का समाधान है। समय सबसे शक्तिशाली चीज है क्योंकि यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता और हर चीज को बदल देता है। और प्रेम सबसे सुंदर चीज है क्योंकि यह जीवन में खुशियां और शांति लाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और विद्वान से कहा, आपने सही कहा, बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान है। विद्वान ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता अद्वितीय है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ।
उसने बीरबल को एक सुंदर पुस्तक भेंट की। बीरबल ने विनम्रता से उपहार स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी सूझबूझ और समझ हमेशा हमारी मदद करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पर ना यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो कठिन प्रश्नों का सरलता से और सही उत्तर दे सके। बीरबल की सूझबूझ और तेज दिमाग ने एक बार फिर उसकी महानता को सिद्ध कर दिया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल। अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक विदेशी दूत आया और उसने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे राजा ने मुझे आपके पास एक चुनौती देने के लिए भेजा है। हमारे राजा का दावा है कि उनके राज्य में ऐसी चुनौतियां हैं जो कोई हल नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे एक विशेष चुनौती आपके पास लाने के लिए कहा है। अकबर ने दूत से कहा, क्या चुनौती है? दूत ने एक सुंदर मोती की माला पेश करते हुए कहा, महाराज, यह माला हमारे राजा की सबसे प्रिय वस्तु है। इसमें मोती हैं और राजा चाहता है कि आप इसे बिना तोड़े या काटे दो बराबर हिस्सों में बांट दें। अकबर ने माला को देखा और अपनी ओर से सभी दरबारियों को इस चुनौती को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल ने माला को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चुनौती वास्तव में सरल है अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। बीरबल ने दो मोमबत्तियां मंगवाएं और उन्हें जलाने के लिए कहा। फिर उसने मोतियों की माला को एक मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, जिससे धागा पिघलने लगा और माला के मोती धीरे धीरे अलग होने लगे। जब माला के बीच के मोती जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर से गुजरे तो धागा पिघल गया और माला दो हिस्सों में बंट गई। बीरबल ने दोनों हिस्सों को दूध को दिखाते हुए कहा, देखिए, माला बिना तोड़े या काटे दो बराबर हिस्सों में बंट गई है। दूत ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, आपने हमारी चुनौती को बहुत ही चतुराई से हल कर दिया है। मैं अपने राजा को बताऊंगा कि आपके दरबार में कितने बुद्धिमान और चतुर लोग हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं को हल करने के लिए चतुराई और सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन चुनौती को सरलता से हल कर दिया और दिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी क्या होती है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल। सत्य का परीक्षण। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी जिसका नाम रमेश था ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और वह अपने बेटे के साथ रह रही है। दूसरी तरफ एक महिला जिसका नाम सुशीला था ने कहा कि रमेश झूठ बोल रहा है और उसने अपने बेटे को जबरदस्ती उसे छीन लिया है। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे और दरबार में खलबली मची हुई थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का समाधान निकालना बहुत ही कठिन है। हमें सत्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा जिससे सच्चाई का पता चल सके। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वे दोनों पक्षों को पास के जंगल में ले जाएं और एक विशेष स्थान पर रखें। जंगल में एक पुराना और विशाल वृक्ष था जिसके नीचे एक छिपा हुआ खजाना था। बीरबल ने सभी को बताया कि यह खजाना बहुत ही मूल्यवान है और जो भी इसे ढूंढ निकालेगा वह इसे रख सकता है। बीरबल ने कहा, हमारी योजना यह है कि रमेश और सुशीला दोनों को खजाना ढूंढने के लिए समय दिया जाएगा। जो पहले इसे ढूंढ निकालेगा वह सत्य के करीब होगा। दोनों ही जंगल में खजाना ढूंढने लगे। रमेश ने जल्दी से खजाने को खोज निकाला और बीरबल के पास आकर कहा, मैंने खजाना ढूंढ लिया है, यह प्रमाण
करता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। बीरबल ने सुशीला को भी बुलाया और पूछा, क्या तुमने खजाना नहीं ढूंढा? सुशीला ने जवाब दिया, मैं खजाना ढूंढने में व्यस्त नहीं थी। मेरे लिए सबसे मूल्यवान मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, महाराज सच्चाई स्पष्ट है, सुशीला ही सच्ची माँ है। उसने खजाने की परवाह नहीं की क्योंकि उसके लिए सबसे मूल्यवान उसका बेटा है। रमेश का दावा झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और रमेश को सजा दी। सुशीला को उसके बेटे के साथ सुरक्षित वापस भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सच्चाई किसी भी परीक्षा में खरे उतरते हैं। बीरबल की चतुराई और सही दृष्टिकोण ने एक जटिल मामले को सुलझाया और सच्चाई को उजागर किया। एक दिन अकबर बादशाह और उनका मंत्री बीरबल खेलने के लिए एवं में गए। वहां उन्हें एक गुफा मिली जो अद्भुत रहस्यों से भरी थी। वे अपने कर्मचारियों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में वे एक अद्भुत खेल खेलने के लिए एक चौंकाने वाले पत्थरों का एक मैदान देखा। खेल का नियम था कि जो व्यक्ति इस मैदान में पहले जाता उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन अगर वह रास्ते में किसी चौंकाने या जाल में फंस जाता तो उसे उत्तर नहीं मिलेगा। अकबर और बीरबल ने खेल के नियमों को सुना और उन्हें प्रयास करने का फैसला किया। अकबर ने पहले कदम रखा लेकिन वह जाल में फंस गए। बीरबल ने ध्यान से मैदान की स्थिति को विचार किया और फिर अपना कदम रखा। उन्होंने ध्यान से सभी चमकाने को पहचान लिया और सफलतापूर्वक सोने का सिक्का जीता। अकबर हैरान थे कि बीरबल ने कैसे यह काम किया, तो उन्होंने पूछा, बीरबल तुम्हारे पास इस सवाल का क्या हाल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज सच्चाई का पता हमेशा खुला रहता है, बस हमें ध्यान से देखना होता है। अगली कहानी। अकबर और बीरबल बेजुबान की मदद। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब बूढ़ा आदमी आया जो बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर से कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, मेरा एकमात्र सहारा मेरी गाय थी जो कल रात चोरी हो गई, मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल तुम इस मामले की जांच करो और इस आदमी की गाय को वापस लाने का प्रयास करो। बीरबल ने तुरंत बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि किसने तुम्हारी गाय चुराई है? बुरे आदमी ने कहा, महाराज मुझे किसी पर भी शक नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी गाय कल रात अपने वादे से गायब हो गई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी गाय को वापस लाने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। तुम एक सप्ताह तक धैर्य रखो और हमें पूरी जांच करने दो। बीरबल ने उस गांव का दौरा किया जहां बूढ़ा आदमी रहता था और वहां के सभी लोगों से बात की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गाय कहां हो सकती है और किसने चोरी की होगी। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक प्रयोग करेंगे, हम गांव के बीच में एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और सभी ग्रामवासियों को वहां इकट्ठा करेंगे। ग्रामवासियों ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा मंच तैयार किया गया। बीरबल ने सभी लोगों को मंच के चारों ओर इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को यह जानना है कि गाय कहाँ है। मैं एक विशेष मंत्र जानता हूँ जिसे चोरी की गई वस्तु का पता चल सकता है। बीरबल ने फिर सभी को बताया कि वे लोग जिन पर शक है उन्हें मंच के चारों ओर खड़ा किया जाएगा और हर व्यक्ति को एक एक करके मंच के बीच में बुलाया जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने गाय चुराई है उसके माथे पर एक विशेष निशान दिखाई देगा जब वह मंच के बीच में आएगा। गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस घटना को देखने लगे। बीरबल ने एक एक करके शक के घेरे में आए लोगों को बुलाना शुरू किया। सभी लोग मंच के बीच में गए और वापस आए, लेकिन किसी के माथे पर कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अंत में एक आदमी जिसका नाम रमेश था मंच के बीच में बुलाया गया। जब रमेश मंच के बीच में पहुंचा, बीरबल ने अचानक कहा, गाय चुराने वाला व्यक्ति खुद को पहचान गया है।
वह व्यक्ति रमेश है। रमेश ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैंने गाय नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारे माथे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारी घबराहट से साफ है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर तुमने गाय नहीं चुराई तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। रमेश ने अंत अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ महाराज, मैंने गाय चुराई थी। मैं बहुत परेशान था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुझे लगा कि गाय चुराकर मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। बीरबल ने रमेश की गलती स्वीकार करने के बाद कहा, तुम्हारी गलती को समझना और स्वीकार करना एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम तुरंत बूढ़े आदमी की गाय वापस करो और उससे माफी मांगो। रमेश ने बूढ़े आदमी की गाय लौटा आई और उससे माफी मांगी। बूढ़े आदमी ने रमेश को माफ कर दिया और सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी या गलत काम करना उचित नहीं है। गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया और सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का मूड बहुत खराब था। दरबार के कई दरबारी अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बादशाह के गुस्से का शिकार हो रहे थे। दरबार में तनाव का माहौल था और सभी दरबारी डर के मारे चुपचाप बैठे थे। बीरबल ने देखा कि यह सही समय है कुछ ऐसा करने का जिसे बादशाह का गुस्सा शांत हो सके और दरबार का माहौल फिर से सामान्य हो सके। उसने सोचा और फिर बात अकबर के पास गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें दरबार में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इससे माहौल भी बदल जाएगा और सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा मूड कितना खराब है? यह समय प्रतियोगिता का नहीं है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, शायद यही सही समय है, क्योंकि एक प्रतियोगिता से आपका ध्यान समस्याओं से हटकर कुछ मनोरंजन